आजकल अतीक अहमद को लेकर जिस तरह से गोदी मीडिया लगातार फर्जी खबरें चला रही है, कल आपने देखा कि तमाम चैनलों में बाकायदा अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का आकलन किया गया, जोड़ करके हिसाब किया गया। वो टीवी एंकर्स जो पुलवामा पर डिबेटर्स से सबूत मांग रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, वो कल अतीक अहमद की प्रॉपर्टी का आकलन कर रहे थे और कोई 1000 करोड़ बता रहा था, कोई 1012 करोड़ बता रहा था, कोई 1100 करोड़ बता रहा था, कोई 1200 करोड़ बता रहा था। और उसके साथ ही एक ही खबर फर्जी चलाई गई कि शाइस्ता परवीन इन प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवा रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज अतीक अहमद की अगर कहा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कोई अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को अपने नाम अगर करवाता है तो जाहिर सी बात है उसमें उस जिले का, उस तहसील का, उस कस्बे का रजिस्ट्रार भी दोषी करार दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रार की निगरानी में, रजिस्ट्रार की देखरेख में ये तमाम रजिस्ट्री का कारोबार होता है, काम चलता है, उसके साइन होते हैं और एकदम नहीं मिलती है। अगर उत्तर प्रदेश में आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आजकल सारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, और जो लेने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों के ही फोटो बाकायदा आजकल वीडियो के ज़रिए उनके फ़ोटो लिए जाते हैं, कैमरे के ज़रिए, दोनों को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी होता है, 2 गारंटर होते हैं, गवाह होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और उसके बाद पैसों का लेन देन होता है अकाउंट के ज़रिए, वाइट में बाकायदा वो पैसा दिया जाता है जो सर्कुलेट है, उसको आप में वाइट में ही पेमेंट करनी होती है, और जो स्टैम्प पेपर है वो भी ऑनलाइन ख़रीदना होता है। तो ये तमाम प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जा सकती है। ऐसे में जब शाइस्ता के बारे में ये तक लोग पता नहीं लगा पा रही है, पुलिस, पूरे राज्य की पुलिस लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा। ऐसे में प्रॉपर्टी नाम कराना ये एक बड़ा सवाल है, सवाल बेहिसाब हैं जो पूछे जाने चाहिए। अंजना ओम कश्यप बाकायदा डिबेट में जब उनसे ये कहा जाता है कि आप पुलवामा पर बहस नहीं करते, जबकि ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी गरमाया हुआ है और उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक बाकायदा ये कह रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस पर अंजना ओम कश्यप उनसे सबूत मांगती हैं। लेकिन अतीक पर आप बैठिए, कुछ भी भाषण दीजिए, कुछ भी आरोप लगाइए, कुछ भी कहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक और सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल हो रही है, जो ये बताया जा रहा है कि ये वायरल चिट्ठी जो है अतीक अहमद के भाई अशरफ की है, और जो उन्होंने एक आगरा जेल में जब वो वैन में बैठे हुए थे, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि एक अधिकारी ने उनसे कहा है कि 15 दिन के बाद तुम्हें वापस लाया जाएगा और तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस अधिकारी का नाम उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। उन्होंने ये बात पत्रकारों से कही थी और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही कि 15 दिन बाद जब उनको दोबारा लाया गया तो उनको मार दिया गया। तो इसी चिट्ठी को वायरल किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह चिट्ठी अशरफ की है। हालांकि जो अशरफ और अतीक के वकील हैं उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया है कि जो वायरल चिट्ठी है वो अतीक या अशरफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ ही एक चिट्ठी और शाइस्ता परवीन की है जो 28 फरवरी की सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, 27 या 28 फरवरी की है। वो एक अलग जो है लेटर है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा गया था, लेकिन अशरफ ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया था वो चिट्ठी ये कहा गया था कि वो उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्हें और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों को वो ये बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। उन्होंने ये लिफाफा कहीं पर रखवा दिया है लिख करके, उसमें उस अधिकारी के नाम का जिक्र है जिसने उनसे इस बात को कहा था और उस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि वकील से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा है, अतीक और अशरफ के जो वकील हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चिट्ठी पूरी तरह से फर्जी है, इसका उस चिट्ठी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है, अपनी जान को भी उन्होंने खतरा बताया और ये कहा है कि मेरे परिवार के लोग परेशान हैं, हमेशा मेरी सुरक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा था पिछले कुछ दिनों पहले उनके घर के ऊपर जिस तरह से एक बम फेंका गया था और उसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया था, तो उसको लेकर भी इन्होंने उस अपने पत्रकारों से बात करते हुए इस चीज़ का भी जिक्र किया है। और साथ ही ये कहा है कि हो सकता है वो चिट्ठी पहुंच गई हो या जल्दी पहुंच जाए, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है,
मैंने भी मीडिया में ही ये बातें सुनी हैं, पत्रकारों के ज़रिए। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें अशरफ ये कह रहे हैं कि एक लेटर तैयार कर लिया गया है जो इन तमाम लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें मेरी साजिश, मेरे भाई की हत्या की साजिश जो है वो रची गई है, जिस अधिकारी का नाम उन्होंने ये कहा था। और उसके साथ ही उनका ये कहना है कि जब मैंने जानने की कोशिश की थी अशरफ से कि कौन है वो अधिकारी, तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे बताने से इनकार कर दिया था कि मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप हमारे वकील हैं और आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। ये बात उनके ज़रिए कही गई थी। जहाँ तक सवाल है शाइस्ता परवीन का, तो उसको लेकर भी सवालात किए गए हैं वकील से। तो उनका ये कहना है कि मेरे संपर्क में नहीं है। हमने मीडिया के माध्यम से जब असद का इनकाउंटर हुआ था उस वक्त भी अपील की थी कि वो अंतिम संस्कार में आ जाएं, जनाजे में शामिल हो जाएं, और जब अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी उस वक्त भी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए माध्यम से हमने अपील की थी, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, ना ही उन्होंने किसी से कोई संपर्क किया है। अब कई तरह की कहानियाँ इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में सामने आ रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस चीज़ पर बहस होनी चाहिए, जिस चीज़ पर मीडिया को पत्रकारिता करनी चाहिए, जिस चीज़ पर खोजी पत्रकारों को अपना दिमाग लगाना चाहिए, उस पर नहीं लग रहा है। वो चीज़ें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं कि जो हत्यारे हैं वो किसके कहने पर हत्या करने आए थे। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कल पूरे दिन चैनल पर क्या चलता रहा, शाइस्ता प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करा रही है, और दूसरी खबर चल रही थी असद का जो इनकाउंटर हुआ था उस एनकाउंटर का रिक्रिएट किया जा रहा था पुलिस के ज़रिए। तमाम मीडिया उसकी रिक्रिएशन के सीन को अपने कैमरों में जो है वो रिकॉर्ड करके तमाम चैनलों पर चला रही थी। कहीं पर भी पिछले कई दिनों से इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही कि हत्यारों को वक्त से पहले जेल भेजना, सरेंडर का जो उनको जेल भेजने की जो तारीख थी उससे पहले जेल भेजना, समय पूरा होने से पहले जेल भेजना, उस पर सवाल इस पर कि उनकी तफ्तीश में क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, पुलिस उनको कहाँ कहाँ पर लेकर गई, सीन को क्या रिक्रिएट किया गया। इन तमाम चीज़ों पर जिस तरह से बात होनी चाहिए, जिस तरह से इन तमाम चीज़ों पर पत्रकारों को सवाल करने चाहिए, उसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से तफ्तीश को लेकर के बात करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हत्यारों का ताल्लुक़ किससे है, किसने ये हत्या करवाई है। इस पर इसके बजाय आज भी अतीक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि माफिया डॉन और उसके साथ ही उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ थी। अब मकान के अंदर से खून के निशान मिले हैं, चाकू मिला है, कपड़े मिले हैं किसी महिला के। शाइस्ता के बारे में खबरें चलाई जाने लगी क्वेश्चन मार्क लगा करके कि शाइस्ता परवीन की हत्या कर दी गई है घर के अंदर, ऑफिस के अंदर। ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं ताकि लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ हो। इस तरह की हेडलाइंस, इस तरह की सुर्खियाँ बनाई जा रही हैं, इस तरह के थंबनेल बनाए जा रहे हैं कि लोग खबर को क्लिक करें और उनके व्यूज़ बढ़ें। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया के लोग, ये पत्रकार जो अपने आप को बड़ा बड़ा क्राइम रिपोर्टर बताते हैं और ये कहते हैं कि 20-25 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, वो इस पर अपना जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।